हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं कहाँ तक, पोलिनेशन तक। मैंने आपको पोलिनेशन में दो टाइप्स बताई थी, क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल्फ पोलिनेशन। तो उसमें मैंने सेल्फ पोलिनेशन के बारे में बताया, क्रॉस पोलिनेशन के बारे में बताया। फिर हमने बताया कि क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने वाले कुछ एक आउट ब्रीडिंग डिवाइस थी, कौन कौन सी डिवाइसेस बताई थी वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, देखो अब मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मैं ये बताऊं कि बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फेजेस में आपको 3 फेज बताए गए थे, जिसमें से फर्स्ट था प्री फर्टिलाइजेशन फेज, दूसरा था फर्टिलाइजेशन एंड तीसरा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। तो इसमें से प्री में हमने गेमेट की फॉर्मेशन पढ़ ली, दैट इज गेमेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन हमने स्टडी कर ली, और गेमेट का ट्रांसफर भी हमने पढ़ लिया है। अगर प्लांट्स में हम बात करें तो प्लांट्स में गेमेट ट्रांसफर करने की प्रोसेस को बेटा क्या नाम दिया गया था, पोलिनेशन। क्या नाम दिया गया था, पोलिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होगा। तो अभी तक क्या हो चुका है बेटा, आप क्या देख रहे हैं, अभी तक हमारे पास मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज कार्पल। कार्पल के ऊपर ये स्टिग्मा पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है, स्टिग्मा। तो पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन कहाँ पे आ चुके हैं भाई, पोलन ग्रेन आ चुके हैं स्टिग्मा के ऊपर। अब इन पोलन ग्रेन्स पे और स्टिग्मा के ऊपर कुछ एक प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं भाई, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स कौन से होते हैं, कंपेटिबिलिटी इनकम्पेटिबिलिटी प्रोटीन, ठीक है। कंपेटिबल एंड इनकम्पेटिबल प्रोटीन्स होंगे, इनके बीच में रिएक्शन होगी। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, पोलन ग्रेन्स के और इस कार्पल के। कार्पल का कौन सा पार्ट है, स्टिग्मा, मतलब कार्पल को पिस्टल भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है बेटा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या नाम दिया जाएगा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जब यहाँ पे देखो पोलन ग्रेन, तो जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे मान लो ये गवावा का प्लांट है, गवावा का ही पोलन ग्रेन आके यहाँ पे लैंड करे, हो सकता है कि यहाँ पे मैंगो का पोलन ग्रेन आ जाए। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होती है जिसको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। उसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि जो पोलन ग्रेन था क्या वो सेम स्पीसीज का था या वो डिफरेंट स्पीसीज का है, क्या वो पोलन ग्रेन कंपेटिबल है या वो इनकम्पेटिबल है। अगर सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन है और वो कंपेटिबल पोलन ग्रेन है तो वो पोलन ग्रेन यहाँ पे क्या करेगा भाई, वो जर्मिनेट करेगा। और पोलन ग्रेन का जब जर्मिनेशन होता है तो आपको पता है जर्म पोर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसमें से एंटाइन लेयर बाहर की तरफ आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूब, दैट ट्यूब इज नोन एज पोलन ट्यूब। उस ट्यूब को हम क्या नाम देंगे बेटा, पोलन ट्यूब। और इसको हम क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे कि पोलिनेशन के बाद में पोलन ग्रेन्स रीच कर जाएगा स्टिग्मेटिक सरफेस पे। किसका स्टिग्मा, पोल पिस्टल का जो स्टिग्मा उसके ऊपर आ जाएगा, और सिर्फ कंपेटिबल पोलन ग्रेन्स हैं जिनको जर्मिनेट किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, कंपेटिबिलिटी इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन होगी बिटवीन द प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स, जो पोलन ग्रेन पे प्रेजेंट है और जो स्टिग्मा पे प्रेजेंट है, इनके बीच में जो प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स के बीच में कंपेटिबिलिटी इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन होगी, और वो डिसाइड करेगी कि पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होना है कि नहीं होना। अगर पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज का है, कौन सी स्पीसीज का है, सेम स्पीसीज का है और कंपेटिबल है। कंपेटिबल का मतलब कि उनके बीच में जो प्रोटीन्स की रिएक्शन हुई है वो अलाउ कर रही है, स्टीराइल जीन नहीं है, तो वो जर्मिनेट करेगा पोलन ग्रेन्स। और जब जर्मिनेट करेगा तो स्टिग्मा के सरफेस से वाटर की एब्जॉर्प्शन करेगा, किसकी एब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन करेगा, और पोलन ग्रेन स्वेलअप कर जाएगा। जब पोलन ग्रेन की स्वेलिंग हो जाएगी तो उसकी कौन सी लेयर बेटा, एंटाइन। रिमेंबर एक्साइन जो पोलन ट्यूब होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो लेयर आती है दिस इज एंटाइन, यहाँ पे एक्साइन लेयर नहीं है क्योंकि एक्साइन तो बाहर ही रह जाती है। जर्म पोर से इंटाइन लेयर है पोलन ग्रेन की, वो बाहर की तरफ आएगी इन द फॉर्म ऑफ ए पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब, इसके अंदर क्या क्या होता है, जब आपको पहले पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया गया था तो उसमें आपको बताया था एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, दो मेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगा बेटा। किसकी फॉर्मेशन करेगा, दो मेल गैमेट की। और ये कंडीशन कौन सी कहलाती है, 3 सेल्ड स्टेज। कौन सी स्टेज है बेटा, 3 सेल्ड स्टेज। तो 3 सेल्ड स्टेज के अंदर क्या हुआ कि दोनों मेल गैमेट और ये वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ये फाइनली कहाँ पे आ गया, ये पोलन ट्यूब में आ गया। अब हमारा क्या हो गया, पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हो गया, अब वो रेडी हो गया है इस मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा,
अब नेक्स्ट एक्चुअल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी। अब एक्चुअल फर्टिलाइजेशन के लिए अब क्या देखेंगे, देखो अब हम फर्टिलाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं भाई, एक मेल गैमेट है और एक दूसरा फीमेल गैमेट है, इन दोनों गैमेट के फ्यूजन से ये भी हैप्लॉइड और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाए, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं, या इसको हम सिनगेमी भी कहते हैं बेटा। इसको हम क्या कहते हैं, सिनगेमी भी कहते हैं। सिन मतलब फ्यूजन और गेमी मतलब गैमेट्स। किसका फ्यूजन, गैमेट्स का फ्यूजन। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ कंपेटिबल हैप्लॉइड मेल एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट सो दैट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज फॉर्म इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। यूजुअली तो फर्टिलाइजेशन में हमेशा कैसा स्ट्रक्चर बनता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है भाई, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, एक्सेप्शन भी होता है, जो हम प्लांट्स में आगे देखेंगे भी। प्लांट्स के केस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिफेनोगेमस फर्टिलाइजेशन। सिफेनोगेमी क्यों हुई है, क्योंकि ये पोलन ट्यूब की हेल्प से हो रही है। अब देखो यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन हुई तो ये पोलन ट्यूब निकली। अब ये पोलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगी। ये आपका क्या है, ओवरी, प्लांट्स का कार्पल का ओवरी पार्ट, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर बेटा ये एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या क्या पार्ट होते हैं, 3 सेल होंगी, एंटीपोडल सेल, ये नीचे 2 सेल साइनर्जिड सेल, और ये एक क्या होती है, एग। ये नीचे वाली दोनों कौन सी सेल है बेटा, साइनर्जिड सेल। और इन साइनर्जिड सेल के पास में क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। क्या होता है बेटा, फिलीफॉर्म अपरेटस। और ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा केमिकल। क्या रिलीज करेगा, केमिकल। और ये केमिकल किस लिए रिलीज किए जाते हैं, ताकि जो पोलन ट्यूब ऊपर से आ रही है वो उसको ये अट्रैक्ट कर सके और वो पोलन ट्यूब यहाँ से इसके अंदर एंट्री ले सके। समझ गए ना। तो अब क्या होगा, पोलन ट्यूब नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगी, उसका कीमो अट्रैक्शन होता है। कैसा अट्रैक्शन, कीमो अट्रैक्शन। तो अब देखो फर्टिलाइजेशन में इनका फ्यूजन से पहले क्या क्या स्टेप हुए। सबसे पहला क्या हुआ, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ स्टिग्मा पे। दूसरा, उस पोलन ग्रेन का कीमो अट्रैक्शन हुआ। कीमो अट्रैक्शन मीन्स वो केमिकल की तरफ अट्रैक्ट हुई, जो केमिकल फिलीफोम अपरेटस ने रिलीज किए। फिलीफोम अपरेटस किसके, साइनर्जिड सेल्स के। उनकी तरफ क्या होगा, उसका अट्रैक्शन होगा पोलन ट्यूब का। फिर इसके बाद ये पोलन ट्यूब इसके अंदर एंट्री करेगी। इस एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब 3 तरीके से एंट्री ले सकती है। देखो जो एम्ब्रियो सैक होता है, इस एम्ब्रियो सैक का बेटा एक एंड तो होता है चैलेजल एंड। हमने पहले भी बताया था जब आपको ओव्यूल का डायग्राम बताया था, तो जिधर इंटेग्यूमेंट स्पोर लाइक स्ट्रक्चर छोड़ते हैं उस वाले एंड को हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। तो ये माइक्रोपाइलर एंड और ये चैलेजल एंड। हो सकता है कि पोलन ट्यूब यहाँ से एंट्री ले ले, हो सकता है कि पोलन ट्यूब इधर से एंट्री ले, और हो सकता है कि यहाँ पे ये जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ना, इनके बीच में से एंट्री ले ले। तो 3 तरीके से एंट्री कर सकती है। अब इन्हीं बिहाफ पे हम क्या नाम देते हैं, एक होगी पोरोगेमी। पोरोगेमी कब, जब माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू क्या करे, एंट्री करे। एक होगी चैलेजोगेमी, जब चैलेजल एंड के थ्रू, व्हेन इट एंटर थ्रू द चैलेजल एंड। और एक होगी बेटा मीजोगेमी, जब वो इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू एंट्री ले। इंटेग्यूमेंट समझ रहे हो ना, हमने जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो ये क्या बताए थे आपको, ये इंटेग्यूमेंट्स बताए थे। और ये इंटेग्यूमेंट्स इस फनिकुलस के साथ में अटैच होंगे, ये आपको ऑलरेडी पहले ओव्यूल के स्ट्रक्चर में अच्छे से बताया हुआ है। अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे पोलन ट्यूब ने एंट्री ले ली। अब इसका अगर हम इन लास्ट व्यू में डायग्राम देखें, मैं इस अंदर अंदर वाले पोर्शन का डायग्राम बनाऊं, तो क्या बनाएंगे, हमारे यहाँ पे ये दो जो साइनर्जिड सेल थी, इनके ये फिलीफोम अपरेटस हैं, ये साइनर्जिड सेल थी, फिलीफोम अपरेटस थे। इनमें से पोलन ट्यूब एंट्री करेगी, इनकी साइनर्जिड सेल में से। और आपको पता है जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर चली जाएगी, साइनर्जिड सेल क्या कर जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये पोलन ट्यूब के पास 2 मेल गैमेट थे, इसने दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर दिया। यहाँ पे एक एग सेल थी, क्या थी बेटा, एक एग सेल। बीच में आपको पता है एक सेंट्रल सेल होती है, सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो इनमें से एक मेल गैमेट तो इस सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा और एक मेल गैमेट इस एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट का 2 अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ फ्यूजन हुआ, 2 मेल गैमेट का 2 अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ फ्यूजन हुआ। इसी वजह से हम प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या पढ़ते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुई। दूसरा क्या हुआ, पोलन ट्यूब नीचे की तरफ आई और उसने एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री ली। तीसरा क्या होगा, अब इन मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो अब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का।
एक बार पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाए तो वो 2 मेल गैमेट रिलीज कर देगी। कई बार क्वेश्चन बेटा ये भी आ जाता है कि एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होते हैं, तो हमें 10 ओव्यूल को फर्टिलाइज करने के लिए कितने पोलन ग्रेन चाहिए? भाई 10 ही चाहिए, भले ही 2 मेल गैमेट हो। ऐसा मत कहना कि एक ओव्यूल में एक एग होता है तो हमें एक मेल गैमेट चाहिए और भाई 10 ओव्यूल में 10 एग होंगे तो उसके लिए हमें 5 ही पोलन ग्रेन चाहिए। नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 मेल गैमेट हैं वो दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर को फर्टिलाइज करने के लिए, मैंने बताया ना यहाँ पे कि दोनों मेल गैमेट अलग अलग स्ट्रक्चर को फर्टिलाइज करेंगे। एक तो करेगा एग को और एक फर्टिलाइज करेगा सेंट्रल सेल को, और इन 2 मेल गैमेट का 2 अलग स्ट्रक्चर के साथ फ्यूजन होना ही क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम डबल फर्टिलाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द ट्वाइस फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट। किसका? 2 मेल गैमेट का 2 बार फ्यूजन होना विद 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के 2 अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ फ्यूजन होना इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? नवास चीन ने डिस्कवर किया था। एक प्लांट है फर्टिलेरिया और लीलियम। फर्टिलेरिया और लीलियम प्लांट्स में 1898 में डिस्कवर किया गया था। ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होगा। यहाँ पे 2 फ्यूजन बताए, तो पहला होगा जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन और दूसरा होगा बेटा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। जनरेटिव और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो जेनरेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करे। यहाँ पे बताया था ना, एक मेल गैमेट का और एग का फ्यूजन। अब मेल गैमेट भी हैप्लॉइड और एग भी हैप्लॉइड, तो दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। तो यहाँ पे मेल गैमेट हैप्लॉइड, एग हैप्लॉइड, जाइगोट बनेगा डिप्लॉइड। और ये फ्यूचर में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। तो हमारा एम्ब्रियो कैसा होगा? डिप्लॉइड। तो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन किसको कहेंगे? फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग एंड फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। जबकि दूसरा जिसमें एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल के साथ, याद रखना सेंट्रल सेल यहाँ पे डिप्लॉइड है और मेल गैमेट है हैप्लॉइड, तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर और किसकी फॉर्मेशन करेगा? PEN की फॉर्मेशन करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पे आप आगे देखेंगे इसको कि वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट और सेंट्रल सेल का फ्यूजन हुआ है। मेल गैमेट हैप्लॉइड है, सेंट्रल सेल डिप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। बेटा क्या बनेगा? ट्रिप्लॉइड। और ये क्या बनेगा? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो PEC की फॉर्मेशन करेगा। PEC क्या है यहाँ पे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो फ्यूचर में क्या बनाएगी? एंडोस्पर्म बनाएगी। और ये एंडोस्पर्म कैसा बनेगा? ट्रिप्लॉइड। अब देखो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना क्योंकि 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है, एक मेल गैमेट के 2 सेंट्रल सेल के, और इसी वजह से हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को क्या नाम देते हैं? ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है। एक न्यूक्लियस तो मेल गैमेट के पास था और 2 न्यूक्लियस थे सेंट्रल सेल के पास, और इस वजह से एक 3N स्ट्रक्चर बनेगा एंडोस्पर्म। समझ में आ गया? तो एंजियोस्पर्म प्लांट में एंडोस्पर्म कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा। क्यों होगा ये भी आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। इसको हमने वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी नाम दिया। अब बात ये आती है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या कोई बेनिफिट है? ऑब्वियसली बेनिफिट होंगे भाई, तभी हो रहा है। देखो एंडोस्पर्म जो बन रहा है ये काफ़ी न्यूट्रिशिव टिश्यू होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो पहला सिग्निफिकेंस तो यही हो गया। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हमेशा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के बाद होगी। पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, जब ऐसा नहीं कि एम्ब्रियो बन चुका हो, स्टार्ट हो जाए तब एंडोस्पर्म बनेगा। तो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन क्या इंश्योर करती है कि जाइगोट फॉर्मेशन हो चुकी है और एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। एंडोस्पर्म के अंदर मेल कैरेक्टर भी आएंगे क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट भी है, तो इसका मतलब मेल गैमेट भी नरिशमेंट में हेल्प करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस में देखो, पहले सिग्निफिकेंस है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म जो क्या प्रोवाइड करेगी? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी डेवलपिंग एम्ब्रियो को। दूसरा क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म इंश्योर करेगा किसकी फॉर्मेशन को? जाइगोट की फॉर्मेशन को। जाइगोट की फॉर्मेशन को वो इंश्योर करेगा एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन को वो स्टार्ट कर देता है। ये बात पता चल जाती है भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। तीसरा सिग्निफिकेंस क्या है?
इट प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल पेरेंट टू द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में मेल पेरेंट के कैरेक्टर भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक गेमेट मेल गेमेट फ्यूज हुआ था। विच आर यूजफुल, जो किस में फायदेमंद होते हैं, न्यूट्रिएंट को स्टोर करने के लिए। किसमें बेनिफिशियल होंगे बेटा, न्यूट्रिएंट को स्टोर करने में। तो ये सिग्निफिकेंस थे डबल फर्टिलाइजेशन के। तो ये हमारी वीडियो थी किसके बारे में, ये हमारी वीडियो थी बेटा फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आ गई है तो बेटा आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें, और आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।